तो कैसे हैं आप सभी बच्चे? मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। बच्चे मेरा नाम है जय और आज आप फल देखने आए हैं। कौन सा? त्रिविमीय आकृति यानी 3D आकृति का क्षेत्रफल। अब 3D आकृति के बारे में समझेंगे। 3 गो डायमेंशन इसका होगा। मैं आपको बताता हूँ, अपने कमरे पे देखिए, जिस रूम में बैठे हैं ना उसके सबसे ऊपर का एगो कोना देखिए। एगो एने दीवाल गया है, एगो एने दीवाल गया है, एगो ऊपर दीवाल गया। मतलब क्या है? एगो एने एगो नीचे की तरफ है ना जी, लाइन ऐसे ही ना दिखता है। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये ऐसे ही ना घर दिख रहा होगा जी आपका। देखिए ऐसे ही ना है, एगो एने एगो एने एगो एने, 3 गो डायमेंशन हो गया ना। अब आयत होता जो था भाई साहब 2 डायमेंशन होता था, है ना, लेकिन ये 3 गो डायमेंशन है। यही चीज है, 3 गो डायमेंशन का कुछ उदाहरण दीजिए। पहला घन, दूसरा घनाभ, घनाभ होता है घनाभ, सिलेंडर यानी बेलन, गोला, ठीक है। तो ये सभी होते हैं। फ्रस्टम होता है। तो ये सभी 3D फिगर में ही आते हैं। हालांकि अपने यहाँ जो भी देखते हैं हम सब 3D फिल्म कोई देखने गए हैं कभी? गए हैं तो हमको कमेंट में बताइएगा सर हम देखने गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए। घन की भुजा की लंबाई यदि मीटर में हो तो आयतन का मात्रक बताइए। देखिए घन ये होता है, ये है घन, ठीक। इसमें ये और ये सब बराबर होते हैं एक दूसरे के। इसके जितने भी साइड है ना, भुजाएं हैं, सब बराबर होंगी। याद रखिएगा, सब के सब बराबर होंगी। ये घनाभ नहीं, ये घन है, ठीक है। और आप जानते हैं कि भाई 3 गो, ये यदि इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, तो ये इसकी ऊंचाई है। और लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई को ही तो हम आयतन कहते हैं। और आयतन में लंबाई मीटर में होगा, ई भी मीटर में होगा और ई भी मीटर में होगा। तीनों को गुना करेंगे तो मतलब मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। समझ गए? यदि मीटर में है तो भाई साहब यहाँ पे मीटर में है, इसलिए आपका तीसरा का उत्तर हो जाएगा। घन का आयतन इनमें से कौन सा है बताइए? घन का आयतन कौन सा हो सकता है? खुद दिमाग लगाइए ना। ए क्या करते हैं? ए से भुजा को दर्शाते हैं और इसीलिए ए का क्यूब, क्योंकि लंबाई भी गुना लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, तीनों का तीनों बराबर ही होता ना जी घन में। और ए को ए मानेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई की जगह ए, चौड़ाई की जगह ए, ऊंचाई की जगह ए, तीनों को गुना करेंगे ए पर पावर 3, यही तो हो जाएगा। चलिए अगले पे आइए। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6a²। यहाँ पे ए क्या है? भुजा का वर्ग है। आइए थोड़ा सा समझिए। हमने कह दिया कि भाई साहब ये देख लो, ये है, ठीक है, ये लंबाई है, चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एगो इस शकल दिख रहा है, एगो इसका क्षेत्रफल, एगो पीछे वाले का क्षेत्रफल, 2 गो। और आप जानते हैं कि सब बराबर है, सब बराबर है। अरे ई वाला ए है और ये वाला ए, दोनों को गुना करेंगे a²। इधर का a², उधर का पीछे का a², 2 गो a², एने का a², एगो एने का a², 2 गो और a² यानी 4a², एगो नीचे का a², एगो ऊपर का a² यानी कि 6a²। तो आपका उत्तर का हो जाएगा 6। सॉरी यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था ना। यहां पर आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। याद रखिएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ऊपर और नीचे का निकाल दीजिए क्षेत्रफल। ई वाला हटा दीजिए और नीचे वाला भी हटा दीजिए। ई वाला और ये वाला हटा दीजिए, ऊपर नीचे का। एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो ना बच गया। और एगो का a² तो 4 गो का 4a², ठीक है। एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है
2 गुने एल बी जोड़ बी एच जोड़ एल एच। चलिए ये सब तो सूत्र है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कौन सा होगा? 2 पाई आर गुने आर प्लस एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 पाई आर एच होता है। बेलन का आयतन कौन सा होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। सब आपको सूत्र रटना पड़ेगा बबुआ। निम्न में बेलन का आयतन कौन सा होगा? यदि उसकी ऊंचाई 2h तथा त्रिज्या r है तो आपको बताना है आयतन क्या होगा। बताइए, आपको पता है आयतन कैसे निकालते हैं बेलन का? तब पाई आर वर्ग h, यही तो होता है। तब पाई का पाई रह जाएगा और गुना में r का वर्ग। देखिए ना यहाँ पे त्रिज्या r है ना, r स्क्वायर और गुना में यहाँ पे क्या है भाई साहब? यहाँ पे ऊंचाई 2h है ना। लीजिए 2 पाई आर स्क्वायर h। और आपका उत्तर देखिए तीसरा में है। बेलन आकृति का उदाहरण नहीं है। सड़क रोलर, देखिए ये बेलन का आकृति का होता है। अरे भैया बेलन ऐसा दिखता है, ऐसा बेलन, बेलन जो भी ये बेलन, समझ गए आप? देखिए सड़क पर जो रोलर होता है चिकना करने के लिए, प्लेन करने के लिए सड़क रोलर होता है कि नहीं? पेंसिल बेलन के आकार का ही होता है, पेन भी होता है, पाइप भी होता है, लेकिन ईंट आयत के आकार का, कौन सा घनाभ के आकार का होता है। अगले पे आई। शंक्वाकार, शंकु के आकार की जो आकृति का उदाहरण है ईंट। ना 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 ना। जोकर की टोपी, बिल्कुल। मोबाइल का सेट क्या देखिए ई आकार का होता है क्या? आइसक्रीम का दिखता है कौन? ऐसा आकार का मोबाइल का सेट होता है। ऐसा मोबाइल आप कभी चलाए? हम तो नहीं चलाए बबुआ जिंदगी में, ना ही कभी चलाने वाले हैं। पुस्तक का एक पृष्ठ, अरे भैया वो तो क्या होता है? आयत के आकार का होता है, ये भी नहीं होगा। 600 सेंटीमीटर वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा क्या होगी? आपको बताइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब क्या है? आप देखिए, आप जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का सूत्र 6a स्क्वायर, और वही आपको 600 दिया गया है। 6 से गया 100 बार में। a स्क्वायर बराबर में 10 का स्क्वायर। a का मान कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। बबुआ उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए ना, दूसर का है। नौ सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन पूछ रहा है, मतलब क्या है कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे घन की बात करी जा रही है। तो भाई साहब घन में लंबाई गुना चौड़ाई और ऊंचाई होता ही नहीं है। यहाँ पे सीधा भुजा का क्यूब हो जाता है। तो 9 का क्यूब 729 हो जाएगा ना जी। लेकिन यहाँ पे घन का आयतन पूछा गया, आयतन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर है ना। वॉल्यूम पूछा गया है घन का। तो 9 गुने 9 गुने 9, 81 9 के 729 होना चाहिए। और यहाँ पे 729 कहीं नहीं है, इसीलिए इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? कोई भी नहीं। और यहाँ पर भाई साहब उत्तर आपको गड़बड़ दिया हुआ है, उत्तर 4 हो जाएगा। एक घन जिसकी भुजा 4 है, सॉरी भुजा 7 है, इसका आयतन क्या होगा? आप जानते हैं a का क्यूब, यदि ये a है तो a का क्यूब होता है, ठीक है ना। 7 गुने 7 गुने 7, 7 7 49, 49 7 343। उत्तरवा का हो जाएगा 3। समझे? अगले पे आइए। एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए वक्र भाग कौन सा है? ये बेलन है। वक्र भाग सिर्फ यही है। संपूर्ण क्षेत्रफल में ऊपर का ये और ये जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे वक्र पूछ रहा है और वक्र का सूत्र 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। आइए, आप जानते हैं यहाँ पे 2 गुना में 22 बटा 7 गुना में त्रिज्या 14 है और हाइट इसकी ऊंचाई 10 है। 7 से गया 2 बार में। और यहाँ पे देखिए 2 दहिया के 20 दूनी के 40, 22 चौके 88, 880 सेंटीमीटर का क्या वर्ग? उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा का, ठीक है ना। ऐसे ही बनाएंगे। अगले पे आइए। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन क्या होगा? त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आपको आयतन बताना है। आयतन का सूत्र पाई आर वर्ग एच होता है। 22 बटा 7 होता है, त्रिज्या 14 गुना 14 होता है और हाइट ऊंचाई यानी 10 होता है। 7 दूनी के 14
यहाँ पे देखिए 22 दूनी के 44, 14 दूनी के 28, यहाँ पे देखिए 44 गुना 140 आ गया। तो 44 गुना 140 आप कर देंगे। हमको तो बस ये दिख रहा है कि भैया 4 चौके 16 और 6 के बाद यहाँ पे एगो 0 आएगा, आखिरी का हमको निकल गया, मतलब इसमें है 6 0 आखिर में, यही उत्तर होना चाहिए। आप गुना करके देख लीजिएगा, हमने ऐसे ही बता दिया। ठीक है, अगले पे आइए। एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास यदि 21 सेंटीमीटर है, यहाँ पे व्यास की बात की जा रही है, त्रिज्या 21/2, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका आयतन होगा तो 22/7 गुना त्रिज्या कितनी 21/2 पाई आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई कितनी है 10। 7 से गया 3 बार में, 2 से गया 5 बार में, 2 से गया 11 बार में, 11 तिहाई के 33 गुने 105, इसको गुना करेगा, आखिरी का पद निकालिए, 3 5 15 है ना, आखिर में पहुंचाएगा इकाई अंक में। यानी ये उत्तर हो सकता है या ये उत्तर हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर उत्तर में 1 दिया हुआ है तो यही ज्यादा होने का चांस है, आप गुना कर लीजिएगा, मैं उतना टाइम नहीं दे सकता। ठीक है, गुना उना करना आपको आना चाहिए। एक घनाभ आकार बॉक्स की लंबाई L है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो इस बॉक्स का आयतन क्या होगा? तो LBH क्या हो जाएगा? 12 मीटर लंबा 9 मीटर चौड़ा 5 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर दीजिए, 12 5 60, 9 कितना 540, उत्तर समझ रहे हो? समझ रहे हो? अगले पे आइए। 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा और 3.5 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन क्या होगा? 8 गुना 6 गुना 35/10, 5 10 तिहाई 6, 5 7 35, 56 गुने 3 कर दीजिए, अंत में आएगा 8। देखिए 8 यहाँ है, 8 यहाँ, यही दोनों तो उत्तर सही होने की ये है, लेकिन गुना कर दीजिएगा। 50 तिहाई 150, 6 तिरिके 18 जोड़ेंगे 168, उत्तर सही है पहला। 6 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचे, तो 6 तिरिके 18 दूनी के 36 मीटर का क्यूब हो जाएगा, उत्तर आपका ये हो जाएगा। याद रखिएगा, मीटर पर ये क्यूब ऐसे होता है। ठीक है, चलिए तो बच्चा लोग ये था आपका। अब क्या है कि उम्मीद करता आपको सब समझ में आया होगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, अगले वाले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय, जय हिंद, गुड नाइट। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में।